क्यों है? अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जावेद फारूकी। आज एक थोड़े से ज़रा मुख्तलिफ मौजू के साथ, और वो मौजू बहुत ही टॉक ऑफ द टाउन है। वो चौधरी एतजाज़ हसन साहब का मामला, वो एक तनाज़ा जो पीपल्स पार्टी के अंदर खड़ा है कि चौधरी साहब कहाँ खड़े हैं, क्या कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी के कुछ कारकुन, कुछ अहदेदार हैं जो उन पर शदीद तनकीद कर रहे हैं, और उनका ये ख्याल है कि शायद चौधरी साहब इनको इमरान खान को के लिए नरम गुस्सा रखते हैं, और उनके लिए शायद चौधरी साहब तहरीक इंसाफ में जाना चाहते हैं। ये भी बात कही जा रही है कि चौधरी साहब अपने बेटे को पीटीआई का टिकट दिलवाना चाहते हैं। तो चौधरी साहब के ख़िलाफ़ पार्टी के कुछ रहनुमा और कुछ वर्कर्स इकट्ठे हो रहे हैं। टाइम टू टाइम वो मीटिंग्स करते हैं, करारदादें पास करते हैं, और क़यादत से ये मुतालबा कर रहे हैं कि चौधरी साहब की पार्टी की रुकनीत उससे मुअत्तल किया जाए, ख़त्म किया जाए, और सीईसी की मेंबरशिप भी इनकी ख़त्म की जाए। चौधरी एतजाज़ हसन एक बहुत बड़ा नाम है पीपल्स पार्टी के अंदर, बहुत बड़ा कद काठ है उनका, एक बड़ी शख्सियत है। उनके हवाले से ये खबरें लेकर ये भी बातें आई कि शायद कोई पार्टी कार्रवाई करने जा रही है, लेकिन एक बार जो धरने की कॉल दी गई उन रहनुमाओं की तरफ से, उसको कॉल ऑफ कर दिया गया और वो धरना नहीं हो सका। आज चौधरी एतजाज़ हसन साहब ने अपने घर पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने इन चीज़ों का मुकम्मल तौर पर रद्द किया है। और एक जो इल्ज़ाम आयद किया जा रहा है चौधरी एतजाज़ हसन पर कि उनके और इमरान खान का आपस में कोई ताल्लुक़ है, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि चौधरी एतजाज़ हसन और इमरान खान का ताल्लुक़ क्या है, और इस ताल्लुक़ का आज उन्होंने इजहार भी किया है। कुछ बहुत ही मैं एक ऐसी जगह पर खड़ा हूँ जहाँ पर इत्तफ़ाक़न एक मंज़र जो है वो हाथ आ गया है, तो मैंने कहा आपके साथ भी शेयर करते हैं। तो अभी मेरा कैमरा जो है वो आपको दिखाएगा कि चौधरी एतजाज़ हसन और इमरान खान के दरमियान क्या ताल्लुक़ है। तो नाज़रीन, ताल्लुक़ ये है कि मैं यहाँ खड़ा हूँ इस वक्त ज़मान पार्क में, और ये ज़मान पार्क का इलाका है। ये तमाम बहुत बड़े बड़े घर हैं यहाँ पर, उमरा ही रहते हैं, बड़े लोग रहते हैं। और ये जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ, अब ये कैमरा घूमेगा तो ये आपको जो घर नज़र आएगा, ये देखिए, ये गेट है, ये इमरान खान का घर है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान, ये उनका घर है। और चौधरी एतजाज़ हसन ने कहा है कि वो और इमरान खान, उनका ताल्लुक़ ये है कि हम दोनों पिछले 50 साल से हमसाए हैं। तो ये चौधरी इमरान खान चेयरमैन तहरीक इंसाफ साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म का ये घर है, और इसके साथ चलते अगर आएँ तो उनके बिल्कुल हमसाए में, जैसे चौधरी साहब ने कहा कि वो मेरा हमसाए हैं, ये घर जो है उसके बिल्कुल, और जेन्युइनली ये लिटरली ये उनका बिल्कुल एक सांझी दीवार जिसे कहते हैं, हमसाएगी है। ये एतजाज़ हसन साहब का घर है। और मज़ीद अगर अली इसको लेकर आप आगे आएँ तो ये इसके आगे उनके घर का मेन गेट है जो चौधरी एतजाज़ हसन, ये इनफैक्ट उनका ये ऑफिस है ये, और इसकी बैक साइड पर जो है वो उनका घर है जहाँ पर वो रहते हैं। लेकिन अब ज़्यादा टाइम उनका यहीं पर गुजरता है। ये ज़मान पार्क का इलाका है, 6A1 ज़मान पार्क, कैनाल रोड। ये चौधरी साहब का ऑफिस है। अभी थोड़ी देर कबल उन्होंने इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए चौधरी साहब ने कहा कि उनका कोई ऐसा कोई इरादा नहीं है, और पार्टी के लोग जो ये चाहते हैं, वो जो कहते हैं, जिनका ये क्लेम है कि वो शायद पार्टी छोड़ने जा रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। बल्कि मेरी उनसे एक अलग भी नशिस्त हुई जिसमें बड़ी खुलकर बातें हुई कि चौधरी साहब ये क्या मामला है। उन्होंने कहा कि ये मेरी एक राय होती है, और दो चीज़ें जो उन्होंने वाज़े की, एक तो आर्मी चीफ़ के बारे में उनका एक नुक्ता नज़र है कि उन्होंने जो स्टेटमेंट दी लाहौर हाई कोर्ट के अंदर खड़े होकर, वो बहुत ज़्यादा जो थी वो ज़ेर बहस आई। और उसके बाद उससे पहले बल्कि जो मुसलसल वो चले आ रहे हैं, नवाज शरीफ के बारे में बात करते हैं, और उनके ख़िलाफ़ जो केसेस हैं उनके बारे में बात करते हैं, तो वो उस पर बिल्कुल भी बैकफुट पर नहीं गए, और उन्होंने इन चीज़ों को दोहराया अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस पे, और इस चीज़ की उन्होंने मुकम्मल तौर पर तरदीद की, इसको खारिज से इम्कान करार दिया कि वो पीपल्स पार्टी को छोड़कर कहीं जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये मेरा एक तज़किया होता है, मेरी जो अलग से जो बात हो रही थी उसमें उन्होंने कहा कि एक इसका कॉन्टेक्स्ट देखना चाहिए कि किस सियाक़ो सबाक़ में ये बात कही, कि उन्होंने कहा कि मेरे ख़िलाफ़ जो बात की जा रही है उसमें एक ये इल्ज़ाम आयद किया जा रहा है कि मैंने कहा है कि इमरान खान
दिसंबर में वज़ीर आज़म बन सकते हैं। उन्होंने कहा कि मेरा एक शुरू दिन से एक मौक़िफ़ है और पाकिस्तान की सियासत के हवाले से ये मेरी एक फाइंडिंग है कि पाकिस्तान की सियासत में आप किसी चीज़ की पेशन गोई नहीं कर सकते। यहाँ पर किसी भी वक्त कुछ भी मुमकिन हो सकता है। तो इसलिए क्या कहा जा सकता है कि कल को इमरान खान ही मुल्क का वज़ीर आज़म दोबारा बन जाए। सो इस कॉन्टेक्स्ट में ये बात कही थी, जिसको ये कहा गया कि शायद ये इमरान खान के लिए सॉफ्ट करने लगते हैं। तो उन्होंने इस बात की भी तरदीद की कि वो कहीं निगरान वज़ीर आज़म के उम्मीदवार हैं, बल्कि उन्होंने कहा कि वो जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने उन्हें ऑफ़र की थी कि जब वो इफ्तिखार चौधरी की मूवमेंट को लीड कर रहे थे तो उन्होंने कहा था कि आप इसकी गाड़ी को जो आप मार्च करने जा रहे हैं ये ड्राइव ना करें और उसके साथ लेकर ना जाएं इफ्तिखार चौधरी को, तो ये शौकत अज़ीज़ रिज़ाइन कर देंगे और आप मुल्क के वज़ीर आज़म बन जाएंगे। ये आज उन्होंने इंकशाफ किया कि जनरल मुशर्रफ ने उन्हें वज़ारत उज़्मा की ऑफ़र की थी इस सूरत पर, इस शर्त पर कि आप इफ्तिखार चौधरी को छोड़ दें और पीपल्स पार्टी से रिज़ाइन कर दें। लेकिन मैंने तब भी पीपल्स पार्टी नहीं छोड़ी थी, तो आज भी पीपल्स पार्टी नहीं छोड़ रहा। ताहम बाज़ बातें ऐसी हैं कि जिनके हवाले से कुछ कंट्राडिक्शंस हैं, जिन पर चौधरी साहब से भी सवाल करते हैं तो हमें सच्ची बात है वो तसल्ली बख्श जवाब नहीं मिलता कि वो यानी पार्टी के अंदर रहते हुए, एक पार्टी का इतना बड़ा लीडर होते हुए आपको पार्टी से इख्तलाफ जो है वो आप बरसरे आम क्यों करते हैं, और इससे आपकी बातों से पार्टी को नुकसान भी हो सकता है। आपकी पार्टी को तो जो लोग आपके मुखालफ हैं उनको मौका मिल सकता है आपके ख़िलाफ़ कोई बात करने का। तो ये चौधरी साहब की पॉलिटिक्स का एक स्टाइल है, ये वो सियासत इस तरह की करते आए हैं और आइंदा भी करते रहेंगे। लेकिन एक बात उन्होंने बहुत क्लियर कर दी कि वो पीपल्स पार्टी ना तो छोड़कर कहीं जा रहे हैं, ना ही किसी और पार्टी को वो ज्वाइन कर रहे हैं। अलबत्ता साथ ही उन्होंने ये कहा कि इमरान खान मेरा 50 साल पुराना दोस्त है और पीपल्स पार्टी मेरी फैमिली है। ये दोनों चीज़ें मौजूद हैं, ये हकीकत हैं और ये हकीकत मुस्तक़बिल में भी चलती रहेगी। दोनों के दरमियान क्या ताल्लुक़ है, क्या रिश्ता है, ये आज हमने आपको बताया। ये दोनों की दीवार साझी है, दोनों हमसाए हैं और एक दूसरे को पसंद भी करते हैं। इन अल्फाज के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।